हमारे संवाददाता उपदेश चौहान ने वार्ड नंबर 27 में लोकप्रिय जिला पंचायत सदस्य नाहर सिंह सोलंकी से की खास बातचीत। जिला पंचायत सदस्य नाहर सिंह फौजी ने बताया कि मेरे द्वारा क्षेत्र में कई विकास कार्य कराए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जनता मुझे प्यार करती है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नरसिंह फौजी ने यह भी कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर एक व्यक्ति के विकास के लिए वचनबद्ध है और मैं भी ये प्रयास करता हूं कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं उसकी समस्या का समाधान कर सकूं। वहीं उन्होंने नववर्ष 2026 को लेकर लोगों को शुभकामनाएं भी दी। देखिए, आज 31 तारीख है और कल से जो नई साल का शुभारंभ है वो होने वाला है और इस समय जनपद बुलंदशहर के सौंदा हबीबपुर में मौजूद हैं और जो वार्ड नंबर 27 से जो जिला पंचायत सदस्य है नाहर सिंह सोलंकी, आपको बता दें लोकप्रिय जिला पंचायत सदस्य है, लगातार लोगों के हित में कार्य करते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं। सर, पहले तो नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से। आपको भी अवधेश जी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं अंग्रेजी नववर्ष की और ढेर सारी बधाई। जिस तरीके से नया साल शुरू होने वाला है, आज 31 तारीख है, कल से एक नए साल की शुरुआत होगी, तो हर आदमी ये सोचता है कि नए साल में जो जीवन होगा वो अच्छा होगा और बेहतर होगा और ये नए नए जो कार्य होते हैं जो लोग सोचते हैं, तो आपकी तरफ से क्या लगता है कुछ नया कार्य किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर दिन उसके लिए नया साल है। प्रत्येक दिन वो काम करता है और पार्टी के लिए और समाज के लिए और देश हित के लिए प्रत्येक दिन वो मेहनत करता है। ये जिस तरीके से आप बीजेपी से जिला पंचायत सदस्य हैं, लगातार लोग यहाँ पर भी आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, जो जिस तरीके से समस्या कुछ गांव में भी होती हैं और जो समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, वो सोचता है कि आपके पास आए और आप उस समस्या का समाधान भी करते हैं। तो क्या लगता है जनता का सहयोग किस तरीके से प्राप्त होता है, क्या करना पड़ता है इसके लिए? देखिए, समस्या तो होती ही, समाज है तो समस्या भी होंगी और ये समस्या का समाधान भी होता है। लोग आते हैं, उनका समाधान भी होता है, चाहे वो हमारे द्वारा हो, चाहे प्रशासन के द्वारा हो, चाहे किसी के भी द्वारा हो, समाधान होता ही है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी परेशान है और उसका समाधान नहीं हो रहा हो, आजकल समाधान हो रहा है। नहीं, जिस तरीके से क्या लगता है लोगों को प्यार पाने के लिए क्या गुरु मंत्र होता है, क्या मतलब योजनाएं बनाई जाती है, किस तरीके से लोगों का प्यार मिलता है या फिर लोगों के लिए कुछ अच्छे कार्य किए जाएं? देखिए, आदमी अगर ईमानदारी से और सच्चाई से काम करता है तो वो काम सफल भी होता है और प्यार भी, लोगों का प्यार भी मिलता है। जिस तरीके से लोग आपसे प्यार करते हैं, लगातार आप जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, अब चुनाव फिर आने वाले हैं, तो किस तरीके की तैयारी अभी से शुरू हुई है या फिर लगातार जिस समय से अध्यक्षता हम जिला पंचायत सदस्य बनते हैं उस समय से तैयारी शुरू हो जाती है? जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी में एक विशेषता है कि वो पहले दिन से काम करते हैं, ना कि वो जब बिल्कुल लास्ट में काम शुरू करते हैं। कुछ लोग, कुछ पार्टियां करती हैं कि अभी चुनाव आ गए तो हम अभी तैयारी करें, लोगों से मिलें। हमारा लगातार प्रयत्न रहता है लोगों से मिलना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। क्या लगता है जब हम इस पद को ग्रहण करते हैं, लोग हमें प्यार करते हैं तो हमें वोट देते हैं, हमें चुनते हैं, हम कितना खरा उतर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने घर परिवार को भी देखना और समाज को भी देखना और समाज के बीच रहकर हर काम को करना, तो क्या लगता है किस तरीके से चुनौतियों का ये सफर होता है? बिल्कुल, चुनौतियां तो होती हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि हम ईमानदारी, सच्ची निष्ठा से अगर काम करते हैं तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी से हम उसमें सफल हो जाते हैं और परिवार को भी समय दे पाते हैं, समाज को भी समय दे पाते हैं और सभी चीजें ठीक होती हैं। जिस तरीके से पांच साल का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है, दोबारा से चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है इस बार मैदान में किस तरीके से आप खड़े हैं? देखिए, ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनका जैसा आदेश होगा, हमें उसी पे काम करना होगा। 5 साल का कार्यकाल रहा है, अपने द्वारा अपने जो वार्ड नंबर 27 है उसमें जो कार्य कराए गए हैं, कौन-कौन से ऐसे मुख्य कार्य हैं जिससे जनता का प्यार मिला, जनता उस चीज को चाह रही थी? कौन-कौन से ऐसे कार्य रहे? देखिए, कोई भी ऐसा मेरे वार्ड नंबर 27 में कोई भी ऐसा
गांव नहीं है जिसमें विकास कार्य नहीं हुआ हो और या लोगों का सम्मान नहीं हुआ हो। कोई भी आदमी किसी भी गांव से ये नहीं कह सकता कि भाई हमारे गांव में नाहर सिंह सोलंकी जो जिला पंचायत है हमारे, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया। वो एक भी आदमी नहीं है, क्योंकि कोई गांव रहा ही नहीं है जिसमें विकास कार्य नहीं हुआ हो। और हमारा मुख्यतः अभी अमृत सरोवर का काम चल रहा है, जो 25 लाख रुपए की लागत से गांव सौंदा हबीपुर में बन रहा है। ये हमारा विशेष काम है। और भी बहुत सारे काम हैं जो जिस तरीके से मैंने सुना था कि जो क्षेत्र की जनता है वो अंधेरे से जूझ रही थी, स्ट्रीट लाइट भी लगवाई गई थी, तो किस तरीके से लाइट थी, कितना इसमें बजट लगा था, कितना खर्चा हुआ था? देखो, लाइटों की क्या है कि जो जिला पंचायत से जो भी बजट आता है वो पूरे जिले में लगाया जाता है। उसकी नहीं, आपके द्वारा कुछ लाइटें लगाई गई थी पुल? जी जी, मेरे द्वारा जंक्शन से मैंने मेन रोड पे जो ये क्या है कि स्टेट हाईवे हमारा खुर्जा जेवर मार्ग, तो इस पे 7 लाइट हमने लगवाई हैं, और जो हाई मास्ट लाइट है, करीब जिसकी लागत एक लाइट की करीब 5 लाख प्लस है। और जैसे कि अभी धुंध पड़ रही है, कोहरा है, तो सर्दी के मौसम में ये बहुत ही अच्छा है कि उजाला मिलता है लोगों को, कुछ ना कुछ उससे राहत भी है। तो ये हाईवे जो स्टेट हाईवे है, इस पे ज्यादा ट्रैफिक रहता है, तो मैंने यही समझ के ये लाइटें इस रोड पे लगवाई। अच्छा, जिस तरीके से नए साल की शुरुआत है, आज 31 तारीख है, कल से लोग नए साल मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नए साल में ये सोचता है कि ये साल जो होगा बेहतर होगा। तो तमाम जो जनता है, हमारे क्षेत्र की जनता मानिए या हमारे उत्तर प्रदेश की जनता मानिए, अपने भारत की जनता मानिए, तमाम लोगों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके का भाईचारा होना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, और क्या लोगों से कहेंगे आप? देखिए, हमारा जो 2025 का वर्ष है बहुत ही अच्छा और सफल वर्ष रहा है, और मैं सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों से ये कहना चाहूंगा कि हम 2026 भी ऐसे ही खुशी से मनाएं और मेहनत करें, देश को प्रगति करने में गति दें। इसी के साथ क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ में जिला पंचायत सदस्य नाहर सिंह सोलंकी थे, बीजेपी से जिला पंचायत सदस्य है वार्ड नंबर 27 से, और इन्होंने कहा कि लगातार जो विकास है वो इनके द्वारा हर गांव में किया गया है, और साफ तौर से इन्होंने ये भी कहा कि ये देश हम सभी का है और हमारा सभी का ये दायित्व बनता है और ये फर्ज बनता है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। सहयोगी दक्ष ठाकुर के साथ उपदेश चौहान, सावधान भारत, बुलंदशहर।